मेरे शाम
आंसू बीत गए आंखों के आंसू बीत गए आंखों के नैन काले तेरे नाम पे याद आज माँ की आंखों में देखा कि उद्धव ने हम बड़े उद्धव देखते रहे। थोड़ी देर बाद उद्धव ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि मुझे राधा से मिलना है। आप यकीन मानना, जिस समय से कन्हैया गए हैं उस समय से जितने भी वहां के गांव के अंदर जो भी पशु हैं, पक्षी हैं, आंखों से आंसू नहीं ला रहे हैं। वहां पर सभी कुंडली लगाकर बैठे हैं कि कब कन्हैया आए, कब कन्हैया आए। उद्धव ने जाकर राजा ने का दर्शन किया और समझाने लगे कि आप बड़े समझदार हैं, अपने मन से आप भगवान का दर्शन करोगे, वहां पर कुशल हैं। राजा जी ने कहा, अरे उद्धव, आप जिन्हें मन के दर्शन करा रहे हैं और मन एक नहीं है, दो नहीं है, मन कोई 10-20 नहीं होता, मन तो एक ही होता है। बोले राधे राधे। मान रहे 10-20 मान रहे 10-20 एक हाथों Go,
मन से आप हैं कि मन 10-20 नहीं है, मन एक है। आप मुझे ये जान चर्चा दे एक बात है, वृंदावन के अंदर प्रेम है? वृंदावन के अंदर हम क्या ज्ञान की बात करें? वृंदावन में सिर्फ प्रेम है, वृंदावन प्रेम भूमि है और हम आज उस परमात्मा को बतला रहे हैं। मन ना है 10-20 मन एक है, एक ही मन से आप आज यहाँ पर राधा जी ने कहा कि हम चाहें तो एक बार अगर बांसुरी बजाए तो उद्धव तुम्हें यही हम हैं जिसकी आप बात करते हैं, ऐसी बांसुरी बजाएं, उसे बांसुरी से हम यहीं पर आपको उस परमात्मा के दर्शन करा दें। ऐसी बात उद्धव से कही, उद्धव वहीं पर रह गया है। उद्धव ने सोचा कि अरे हैं मैं जिस परमात्मा की बात कर रहा हूँ कि मन ना कोई 10-20 है, मन एक है, इसीलिए हम जहाँ पर भी जाएं अपने मन को एकाग्र करके उस परम पिता की परमात्मा की कथा को सुने, समय हमारे को परमात्मा के दर्शन होंगे। ऐसे ज्ञान की बात हमें भागवत की गंगा से प्राप्त होती है। आज उद्धव वहां पर जैसे ही मथुरा में पहुंचते हैं अरे कृष्ण को ने बहुत गलत किया है, ऐसे ब्रजवासियों के साथ नहीं करना चाहिए। अगर किसी से प्रेम किया है तो ऐसा प्रेम कभी एक ना एक दिन ऐसा प्रेम किसी को बिगाड़ना नहीं चाहिए। आज तूने इसने बहुत गलत किया है। आज मेरे परमात्मा ने भी उद्धव को दर्शन कराए हैं। अरे उद्धव अगर हम चाहें तो आपको यहीं पर दर्शन कराएं, क्योंकि स्वयं परमात्मा जानते हैं कि उद्धव जाएगा। उद्धव को ये भी पता है कि मैं जाऊं, जैसा संदेश परमात्मा ने दिया है वो संदेश वहां पर दूं। लेकिन उद्धव वहां पर ज्ञान चर्चा करते हैं। एक बात ध्यान से सुनना, वृंदावन में कभी भी जाओ तो हमें वहां पर कोई ज्ञान नहीं देना है। वहां पर सिर्फ भगवान की लीलाओं के दर्शन करने हैं, वहां पर परमात्मा के दर्शन करने हैं, क्योंकि वृंदावन प्रेम भूमि है। इसलिए वृंदावन में इस परमात्मा के दर्शन करें, कोई वहां पर ज्ञान चर्चा ना करें। आज उद्धव ने अपने ज्ञान की सभी वहीं पर अपनी झोली खाली कर दी। उद्धव समझ गया कि यहाँ पर ज्ञान चर्चा नहीं है, यहाँ पर प्रेम की चर्चा है। बोले राधे राधे। आज हम पूरे संसारी देखो ना, एक मत आता है, ध्यान से सुनना, उस मत को हम सभी सुनते भी हैं, लेकिन हम ऐसे ही उस मत को निकाल देते हैं। जैसा आप ये मत सुन रहे हैं, उस मत के अनुसार आपको पता चले कि हाँ स्वयं हमें परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, लेकिन हम करते क्या हैं? उसको सुनते हैं और इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। अरे ऐसे डूडली लगाओ कि उस समय परमात्मा के दर्शन, हम जहाँ जाए वहीं पर हमें परमात्मा के दर्शन हो। उसने बड़ा सुंदर भाव बताया है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। सुना, आज यहाँ पर भी एक प्रेम आया है हमारे मध्य में। पवन शास्त्री जी आए हैं, कौन कौन जानते हैं इनको? अब तो आप नहीं, पूरा श्याम जगत जानने लगा है ना, पूरा श्याम जगत जानने लगा है। आज हमारे बड़े भाई हैं पवन जी, वैसे भी बड़े हैं, लंबाई में बड़े हैं और बाल भी बड़े हैं। इसलिए आज इनके देखो की कथा चल रही है सेक्शन 18 के अंदर। मैंने कहा कि आपका बड़ा कीमती समय है, लेकिन हम चाहेंगे आप आए, क्योंकि संत को जानते हो ना, हमारे मध्य में संत महाराज आने वाले थे। मैं बता ही देता हूँ, नाम भी ले देता हूँ। 3 दिन से हम लोग ऐसे टकरा रहे हैं कौन से संत हैं। देखो उन संतों की महान विभूति, पता नहीं उन संतों ने अपने माध्यम से घर भी संताए थे, और आज भी जो भागवती गंगा में जो डुबकी लगवा रहे हैं उनको भी हम संत ही माने, हमारे मध्य में आए हैं। और जो महान संत आने वाले हैं, पता नहीं कब दर्शन हो जाए, पता नहीं आज हो, पता नहीं कल हो जाए, पता नहीं हवन पे हो जाए। संत कालिदास जी महाराज आपके मध्य में आने वाले थे, और अगर समय हुआ तो
तो कल भी आ सकते हैं, समय हुआ तो हवन के उपरांत भी आ सकते हैं। और हमारे मध्य में पवन शास्त्री जी आए हैं, इनका बहुत बहुत सम्मान है, स्वागत है। और इनके साथ में आचार्य जी भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत व्यासपीठ से सम्मान है। और इस भजन से पहले दो शब्द तो हमारे पवन जी बोलेंगे, उसके बाद में आपको ये भजन सुनाएंगे, ठीक है ना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप जयकारे बोलने में बड़ी कंजूसी लगाते हो आप। आज एक आरती भजन जोरदार जयकारा लगाओ, मेरे से ज्यादा आवाज आनी चाहिए सबकी, है ना। सभी बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे एक बार और लगाओ जयकारा, बुद्ध विहार जैसा। जो भंडारा खाते हैं ना, भंडारे वाला जयकारा लगाओ एक बार, सभी बोलो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब जान रहे तो भंडारा जरूर खाते हो। आइए श्री राधे वंदे गुरु परंपरा। कृष्णात्पदीय पदपंकज पंजराते अद्यैव मे विससुमानसराजहंस प्राणप्रयाण समये अभवादपित्तये कंठावरोदन विधु स्मरणं कुतस्ते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की। जय जय श्री राम। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वर्णवे भक्त मांसाचरित करो। भगवान बालकृष्ण प्रभु की ही साक्षात वांगमय की मूर्ति सप्त ब्रह्म श्रीमद् भागवत जी को प्रणाम करते हुए एवं देवादिदेव महादेव भगवान भूतभावन भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए व्यास स्वरूप सुखदेव स्वरूप जो आप सबको भगवान के इस पावन पुरीत ग्रंथ की ज्ञान गंगा में अविरल धारा के साथ साथ आप सबको भक्ति का रसपान करवा रहे पूज्य आचार्य श्री और हमारे अग्रज भ्राता श्री प्रदीप जी दीक्षित जी महाराज को भी प्रणाम करते हुए समस्त विद्वज्जनों के चरणों में साष्टांग प्रणिपात करते हुए मां शारदा के वरद पुत्र संगीत के विद्वान सभी को यथा योग्य प्रणाम करते हुए भगवत बंधुओं श्रद्धामयी माताओं देवियों आप सबके हृदय पटल पर विराजमान भगवान बांके बिहारी को प्रणाम करते हैं और आप सबको प्यार होना राधे राधे। हम आप सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि हम सबको ये भागवत जी की ज्ञान गंगा में अवगाहन करने को प्राप्त होता रहता है। पूज्य आचार्य जी का तो हमारे प्रति बड़ा ही स्नेह है और आप सभी हमें तो जानते ही हैं। पूर्व में जब आचार्य जी भागवत जी की कथा का रसपान करवाते थे तो इन्हीं के चरणों में बैठकर हम भी भागवत जी का
फूल पाठ और भागवत जी के पूजन की सेवा किया करते थे। अब भगवान की कृपा हुई है और बड़े भाइयों का संत महात्माओं का आशीर्वाद हुआ है, तो जैसे जी बालक कहें तोतरी पाता सुनत मुदित भय पितु अग्नाता, अपनी तोतरी वाणी से भगवान की सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। देखिए शास्त्र में तो कहा गया है कि व्याधस्य चरण ध्रुवस्य चवयो विद्या गजेन्द्रस्य कह जाति विधुरस्य यादव ते उग्रस्य किंभोरुषम कुब्जायां किम तत्र रूपमधिकं किम तत् सुदामनोधनं भक्त्या केवल तुष्यति न च गुणैः भक्ति प्रयो माधव। अभी भक्ति की ज्ञान गंगा चल रही है, उद्धव गोपी संवाद चल रहा है और वृंदावन की महिमा का पूज्य आचार्य जी बखान कर रहे हैं। तो वृंदावन में क्या है? बहुत से लोग कहते हैं महाराज जी ज्ञानियों को भगवान मिलते हैं, यदि ज्ञानियों को भगवान मिलते तो फिर उस व्याघ्र को भगवान कभी ना मिलते। व्याघ्रस्य चरण ध्रुवस्य चवयो, और लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में जाके भजन कर लेंगे। यदि बुढ़ापे में भगवान मिलते ना तो 5 वर्ष के बालक ध्रुव को भगवान कभी नहीं मिलते। और बोले विद्या गजेन्द्रस्य का, और बहुत ज्यादा विद्वान हो जाने से, बहुत ज्यादा वेद वेदांत के पंडित हो जाने से यदि भगवान की प्राप्ति हो जाती तो उस गजराज हाथी को भगवान कभी नहीं मिलते। विद्या गजेन्द्रस्य का जाति विधुरस्य यादव पते, यदि ऊंचे कुल में पैदा होने से भगवान मिलते तो दासी पुत्र विदुर जी महाराज को भगवान कभी नहीं मिलते। उग्रस्य पुरुषम, और बलवान को भगवान मिलते तो अपने नाना महाराज उग्रसेन महाराज को कभी ना मिलते। कुब्जायां किम तत्र रूपमधिकं, और महाराज सुंदरता पर ही प्रभु रीझ जाते तो उस 8 जगह से तेरी कुब्जा के ऊपर भगवान कभी ना रीझते। किम तत् सुदामनो धनम, और धन खर्च करके ही भगवान को प्राप्त किया जाता तो गरीब ब्राह्मण सुदामा भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर पाता। तो भगवान मिलते किससे हैं? बोले भक्त्या केवल तुष्यति न च गुणैः भक्ति प्रयो माधव। हमारे हृदय में भगवान की भक्ति जब विराजमान हो जाएगी, हमारे अंतःकरण में वो परमात्मा का आदर सम्मान और उसकी भक्ति जब हमारे अंदर रहने लगेगी तो वो परमात्मा स्वयं आकर हमारे हृदय में विराजमान हो जाएंगे। और जब परमात्मा हृदय में आकर विराजमान हो गए तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यही हमें परमात्मा का आनंद प्राप्त होगा। वैसे तो भागवत जी की कथा में बीच में अवरोध बनना बड़ा अपराध है, लेकिन व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान व्यास के स्वरूप ही व्यासाचार्य भगवान विष्णु के स्वरूप होते हैं। उनकी जब आज्ञा हुई है तो वाक् पुष्पांजलि समर्पित अवश्य करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय जय श्री राम। एक बार जोरदार ताली बजाइए। आइए प्रेम से, बड़े भाव से इस भाव को आप अपने मन में गुनगुनाएंगे ताकि हमें उस परमात्मा के दर्शन हो। लेकिन एक बात है भक्तों कि हम जब भी कोई, अब कई हम कथाओं में जाते हैं ना, वहाँ पर सुनते हैं कथा, लेकिन कथा को सुनते हैं लेकिन उसके भाव को नहीं सुनते। आज इस भाव को सुने हम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये तो प्रेम की बात हो, ये तो प्रेम की बात हो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो प्रेम की बात है,
आज हमने इतना सुंदर भाव भगवान की लीला का सुना है।